जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एम एस वर्ड्स की कमांड्स के एम एस वर्ड में कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल होती हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टूल्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होती हैं और इन्हें हम लोग किसी भी प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि एम एस वर्ड को अगर हमने सीखना है तो हम इसके मेन्यूज़ के अंदर मौजूद टूल्स एंड कमांड्स को सीखेंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी कमांड्स को सीखना। और इस सिलसिले में भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉमन विंडोज़ कमांड्स का, यानी ऐसी कमांड्स जो कि हमने सीखनी तो एम एस वर्ड के हिसाब से है, लेकिन वो कमांड्स जो हैं वो कॉमन विंडो कमांड्स हैं, यानी कि विंडो में हर जगह पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो कि हम लोग सीखेंगे एम एस वर्ड में, लेकिन वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हुए कहीं भी हमारे काम आ सकती हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमन विंडो कमांड्स को। तो कॉमन विंडो कमांड्स में सबसे पहली जो हमारे पास कमांड्स हैं जी वो हैं 3 कमांड्स का मजमुआ है, जिनको यानी हम इकट्ठे पढ़ते हैं, और वो हैं जी कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो इनको हम लोग बारी बारी इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कट जो है ये काम क्या करता है कि अगर हमने कोई लफ्ज़ या कोई फ़ाइल, इसकी हम अगर बेहतर में डेफिनेशन करूं तो लफ्ज़ और फाइल की जगह पे हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हम लोग कट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस कमांड से हमने एक जगह से एक लफ्ज़ या कोई चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट ख़त्म करना है और उसको दूसरी जगह पे जाकर रखना है। अगर हमने यही काम ऐसे करना हो कि हम किसी लफ्ज़ या फाइल को या किसी ऑब्जेक्ट को कट करें और उसको दूसरी जगह पर ले जाके रखें, लेकिन वो पहली जगह पर भी मौजूद हो, यानी उसकी एक कॉपी हम लोग किसी नई जगह पर रख लें और एक कॉपी उसकी ओरिजिनल जगह पर भी मौजूद रहे, तो इस काम के लिए हम लोग कमांड इस्तेमाल करते हैं कॉपी की। अब ये दोनों कमांड्स कभी भी अलहदा काम नहीं कर सकती। ये दोनों कमांड्स तब काम करती हैं जब इनके साथ पेस्ट की कमांड लगी हो। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि कट और कॉपी की कमांड्स सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करती हैं, जबकि जिस जगह हमने अपना लफ्ज़ कट या कॉपी करके लिखना होगा वहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हमने फास्ट वर्किंग करने के लिए कीबोर्ड को भी इस्तेमाल करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी शॉर्ट कीज़ भी दी गई हैं। कट की शॉर्ट की होती है जी कंट्रोल X, कॉपी की शॉर्ट की होती है जी कंट्रोल C और पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल V। तो इन शॉर्ट कीज़ की मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने वर्ड्स को या अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन विंडो कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड जब हम इसमें वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो देन हम इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कमांड्स, वो हैं हमारी कॉमन विंडो कमांड्स में अगला जो है हमारा टॉपिक वो है अनडू। अनडू कमांड क्या काम करती है जी? अनडू कमांड में हम कंप्यूटर पे अभी हमने कोई काम किया है, लेकिन हमें बाद में याद आता है कि जी ये काम तो हमने करना नहीं था, ये हमसे गलत हो गया है या अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आप उस कमांड को वापस करने के लिए अनडू की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं उस काम को वापस करने के लिए। तो इसकी शॉर्ट की होती है जी कंट्रोल Z। इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज़ अनडू करनी थी तो हमने उसको ज़्यादा बार अनडू कर दिया, यानी हमने 2 चीज़ें ख़त्म करनी थी, अनडू की मदद से हमने 3 चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, तो देन हम लोग रीडू की कमांड से अनडू के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने प्रोग्राम्स और फाइल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगर हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर नई फ़ाइल खोलनी हो तो पहले हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, उसके बाद नई फ़ाइल की कमांड को खोलेंगे और या उसकी शॉर्ट की प्रेस करेंगे कंट्रोल N, तो इससे वो आपके प्रोग्राम की एक न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने पहले एक फ़ाइल को ओपन किया था और उसको हमने अपने कंप्यूटर में महफूज कर लिया है, अब उसको दोबारा से ओपन करना है तो उसके लिए फिर ओपन की कमांड इस्तेमाल होती है और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल O। अगर हमने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है और हमने उसको बंद करना है तो उसके लिए फिर हम लोग शॉर्ट की यूज़ करते हैं कंट्रोल F4
اور یہ جو کمانڈ شارٹ کی ہے یہ کس کمانڈ کی ہے؟ کلوز کمانڈ کی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کی کوئی بھی فائل جو آپ نے پروگرام میں کھولی ہوئی ہے وہ فائل بند ہو جاتی ہے. تو یہ تھی جی ہماری کامن ونڈو کمانڈز جن کو ہم نے ابھی پڑھا ہے. کون کون سی تھی ہمارے پاس؟ کٹ، کاپی، پیسٹ، اور اس کے بعد ہمارے پاس تھیں جی انڈو، ریڈو، نیو، اوپن اینڈ کلوز. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان کی پریکٹس کریں گے اور ایم ایس ورڈ میں ان کو اپلائی کر کے دیکھیں گے. جی بہت شکریہ.